एवरीवन के एडुटेक में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग रीजनिंग के विषय को देखेंगे और आज का टॉपिक हमारा दिशा परीक्षण का रहेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। नंबर 1, दिशा परीक्षण में निपुणता के लिए सर्वप्रथम दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। दिशाएं 4 होती है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन दिशाओं को मूल दिशा कहा जाता है। प्रत्येक दिशा अपने दाएं या बाएं आने वाली दिशाओं से 90 डिग्री के अंतर पर विद्यमान रहती है। दिशाओं को याद रखने के लिए पप्पू उदरा पकड़ने गया, ये वाक्य याद रखना चाहिए। इस वाक्य के अनुसार प से पश्चिम तथा पू से पूर्व दिशा बनेगी। पप्पू में पहला शब्द प है, तो प से क्या हो जाएगा? पश्चिम। अतः पश्चिम दिशा लिखकर पू से पूर्व दिशा को बाएं से दाएं लिखा जाता है। इस तरह उदरा शब्द में ऊ से उत्तर तथा ऊपर दोनों शब्द बनते हैं। अतः उत्तर हमेशा ऊपर लिखी जाती है तथा द से दक्षिण दक्षिण दिशा बनाकर नीचे लिखी जाती है। जैसे ये डायरेक्शन बना, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है? तो नॉर्थ यानी कि उत्तर। फिर इस साइड क्या लिखना है? दाएं साइड तो पूर्व। फिर यहाँ बाएं साइड पश्चिम और लास्ट में क्या हो जाएगा? दक्षिण। कागज या मानचित्र पर दिशाएं। अब हम लोग डायरेक्शन या तो कागज पे बना सकते हैं या फिर मानचित्र से हम लोग जान सकते हैं। तो कागज या पेज पर हमेशा उत्तर दिशा हमेशा ऊपर, दक्षिण दिशा हमेशा नीचे, पश्चिम दिशा हमारे बाएं हाथ की ओर तथा पूर्व दिशा हमारे बाएं हाथ की ओर। यहाँ पे दाएं हो जाएगा, दाएं हाथ की ओर माननी चाहिए। अतः प्रश्न हल करते समय इस बात का इस प्रकार दिशाएं मानना सुविधाजनक रहता है। सबसे पहले उत्तर, पूर्व, दक्षिण व पश्चिम मुख्यतः 4 दिशाएं हैं, ठीक है। 4 उप दिशाएं हैं: उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अर्थात हम कह सकते हैं उत्तर तथा पूर्व के मध्य की दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण तथा पूर्व के मध्य की दिशा दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम के मध्य की दिशा को क्या हम कहेंगे? तो दक्षिण पश्चिम। एवं उत्तर तथा पश्चिम के मध्य की दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाता है। नोट में लिख लीजिए, दिशाओं से संबंधित प्रश्नों में कभी कभार वस्तु या व्यक्ति के प्रारंभ की दिशा नहीं दी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी भी दिशा में चलाकर प्रश्न अनुसार दिशाएं निर्धारित की जाती है। अब हम लोग वामावर्त तथा दक्षिणावर्त घूर्णन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दाएं यानी कि दक्षिणावर्त, बाएं से दाएं यदि कोई व्यक्ति दाईं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मुड़ेगा यानी कि क्लॉकवाइज। इसे दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। दूसरा वामावर्त, दाएं से बाएं यदि कोई व्यक्ति बाईं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। इसे वामावर्त घूर्णन कहते हैं। चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। यह हो गया वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक, और यह हो गया दायावर्त यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। ये दाएं साइड से आ रहा है।
यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, मान लीजिए इस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है, यानी कि दाएं घूम रहा है यानी कि पूर्व, तो उसका मुंह किधर होगा? तो पूर्व दिशा में हो जाएगा। किंतु यदि वह बाएं घूमेगा, चलिए इसको बाएं घुमा दिए तो ये किस दिशा में चलेगा? तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाएगा। किंतु यदि वह बाएं घूमेगा तो वह उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। देखिए ये व्यक्ति है, इसका मुंह किधर है? पूर्व की ओर। अगर यह व्यक्ति दायां घूमता है तो यह दक्षिण में चल जाता है और यह बायां घूमता है तो उत्तर में चल जाता है, उत्तर दिशा में चला जाता है। यदि किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह किधर हो जाएगा? तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। किंतु वह बाएं घूमेगा तो किधर हो जाएगा? पूर्व दिशा में हो जाएगा। मान लीजिए इस व्यक्ति का मुंह किधर है? दक्षिण की ओर, और वह दायां घूम रहा है तो किधर चला गया? पश्चिम। और बायां घूम रहा है तो वो किधर चला गया? पूर्व। यदि किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा, अब यह दायां घूमेगा तो उत्तर आ जाएगा और यह बायां घूमेगा तो दक्षिण की दिशा की ओर आ जाएगा। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्शन के प्रश्नों को इजी वे में बनाएंगे। इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। यदि आरेख में तिरछी दूरी ज्ञात करना है, मान लीजिए कि ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक इसका छोर और एक इसका छोर, ये इसका निकाल देंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय से बन जाएगा। तिरछी दूरी ज्ञात करें तो पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी चाहिए। इसके पश्चात पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का क्या होता है? तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की सहायता से अभिष्ट दूरी ज्ञात करनी चाहिए। आइए नोट में इसको नोट कर लीजिए। यदि प्रारंभ में दिशा दे रखी है तो पेन से कागज की वास्तविक दिशाओं के अनुसार रेखाएं दूरियों के अनुपातिक लंबाइयों को लेकर प्रश्न में कहे अनुसार दाएं बाएं मुड़ते हुए खींचकर आरेख बनाना चाहिए। कह क्या रहा है कि यदि प्रारंभ में दिशा दे रखी है, मान लीजिए कि कोई दिशा दे रखा है, तो पेन से कागज की वास्तविक दिशाओं के अनुसार रेखाएं दूरियों के अनुपातिक होगा। लंबाइयों को लेकर प्रश्न में कहे अनुसार दाएं बाएं मुड़ते हुए खींचकर आरेख बनाना चाहिए। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आरेख को बनाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न में आयताकार आकृति बनती है तो आमने सामने की, मान लीजिए आयताकार बनेगा तो आमने सामने के भुजा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यदि वर्गाकार बनेगा तो चारों समान रहेगा। किंतु समकोण त्रिभुज बने तो कर्ण के माध्यम से प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि अंतिम चलने की दिशा ज्ञात करनी हो तो एक दायां से एक बायां काटते हुए दाएं दाएं या बाएं बाएं प्राप्त करें। अब दो बार समान दिशा में घूमने का अर्थ है कि विपरीत दिशा में चलना। मान लीजिए कि एक दायां आया, बायां आया, लेफ्ट आया, राइट आया, लेफ्ट आया, राइट आया, फिर लेफ्ट लेफ्ट आ गया, तो लेफ्ट राइट कट गया तो एल एल बच गया, तो यह क्या हो जाएगा कि विपरीत दिशा में हो जाएगा। मान लीजिए वो पूरब चल रहा होगा ना, तो अब क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तथा चार बार समान दिशा में घूमने या कुछ भी शेष न रहने का अर्थ है कि उसी दिशा में चलना। मान लीजिए लेफ्ट राइट ये सब कट गया। मान लीजिए वो पूर्व से चला था ना, तो वो व्यक्ति पूर्वे में चल रहा है। अब मान लीजिए चार को बच जाता एल, या तो चार एल बच जाता, लेफ्ट बच जाता, या चार राइट बच जाता, तो वह भी उसी दिशा में चलते रहता। अब मान लीजिए इसमें राइट बच जाता, तो जो दिशा में चल रहा है उसको राइट घुमा देते हैं। मान लीजिए अभी पूरब में चल रहा है, ठीक है, और उसके फिर बोलता कि राइट दाएं, दाएं बच जाता, तो इसका दाएं क्या हो जाएगा? तो दक्षिण।
यदि किसी प्रश्न में दिशा ज्ञात करनी हो और दिशा बिल्कुल सीधी दिखाई दे तो हमारा उत्तर हमेशा मूल दिशा में आएगा, किंतु यदि दिशा तिरछी दिखाई दे तो हमारा उत्तर हमेशा उप दिशा में आता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी लाइन अगर सीधा सीधा जा रहा है तो सबसे पहले इसको जो ऊपर रहता है उत्तर, तो उत्तर उसको ऊपर में लिख देंगे। लेकिन कह रहा है क्या, तिरछी दिखाई दे, मान लीजिए इस इधर इधर से दिखा देगा, तो अब क्या करेंगे, तो हमारा उत्तर हमेशा कहाँ हो जाएगा, तो उप दिशा में। जिस बिंदु के साथ के या से, इसे नोट कर लीजिए, शब्द आता है उस बिंदु को सबसे पहले लिखा जाता है और उसी के आधार पर दूसरे बिंदु की दिशा निर्धारित की जाती है। मान लीजिए पूरब से, तो सबसे पहले क्या पूर्व लिखेंगे, ठीक है, या पूरब के। अगला क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति दाएं घूमता है तो इसका अर्थ है कि वह 90 डिग्री घड़ी से चलने वाली दिशा की ओर घूम रहा है। यदि कोई व्यक्ति बाएं घूमता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि 90 डिग्री वह क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। अब रेलगाड़ी का धुआं जो होता है, मान लीजिए रेलगाड़ी चल रहा है इस दिशा में और उसका धुआं जो निकल रहा है वो किस दिशा में जाएगा, तो इससे भी संबंधित हम लोग जान लेते हैं क्या है इसका नोट्स। यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है और हवा रेलगाड़ी के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हो तो धुआं गाड़ी के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी चल रहा है, ठीक है, अब यह किधर जा रहा है, तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, इसको नॉर्थ बना दिए, ठीक है, ये हो जाएगा साउथ। अब क्या कर रहा है, रेलगाड़ी समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, हवा से रेलगाड़ी क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो इसके जस्ट विपरीत जाएगा ना, तो हमेशा क्या, धुआं गाड़ी के विपरीत जाएगा। यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है और हवा रेलगाड़ी के लंबवत पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है तो धुआं दोनों की उप दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में ही जाएगा। अब आइए उदाहरण में कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग बनाते हैं। एक कार उत्तर दिशा में, सबसे पहले तो डायरेक्शन बना देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ए से बी कितना है, तो 5 मील की दूरी पे चलता है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब क्या कह रहा है, तब दाहिने, तो दाहिने हो जाएगा क्या, क्लॉकवाइज। वो कहाँ जा रहा है, बी से सी, कितना, 3 मील, फिर सी से दाहिने मुड़ रहा है यानी कि ही क्लॉकवाइज, फिर 3 मील चला, चलिए 3 मील चला दिया, डी से फिर डी तक जाता है, फिर डी से पी तक आता है कितना, तो 3 मील, यानी कि यहाँ तक पी। अब यहाँ से हमारा यहाँ तक का दूरी कितना था, 5, जबकि यहाँ 3 हमारा घट गया, तो जो बचा वो कितना रह गया, 2, यानी कि 2 मीटर, 2 मील ए और पी के बीच की दूरी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यह जो है दूसरा का टाइप जो कर्ण से संबंधित प्रश्न है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसका मूल स्थान हो गया, ठीक है, उत्तर दिशा से चलना शुरू कर रहा है, तो वो 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर कहाँ घूम गया, तो बाएं घूम गया, तो बाएं इसका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। फिर कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर, तो क्या बोल रहा है, मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करें। अभी ऐसे इसको निकालेगा तो कितना दूरी हो जाएगा, लेकिन इसका मूल स्थान पूछ रहा है इस छोर से इस छोर का,
जबकि हमको इसका दिया गया है, इसका दिया गया है दूरी। तो इसका निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 3 का कितना हो जाएगा? 9। तो 16 9 25, 25 किसका रूट है? तो 5 का। टाइप तीसरा देखते हैं, दिशा से संबंधित प्रश्न है। तो ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। हाँ, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ए का ऑफिस जो है ना, बी के ऑफिस से 5 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ देखिए, से क्या बोले थे? से या के? तो सबसे पहले बी को लिख देंगे, ठीक है। तो बी को लिख दिए, ठीक है। बी का ऑफिस, अब बी के ऑफिस से उत्तर में स्थित है। बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, ठीक है, उत्तर में। ए से किधर है? तो उत्तर में है, 5 किलोमीटर। बी अपने कार्यालय से चलता है और वह 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो बी से जो है वो चल रहा है, ठीक है। वो 2 किलोमीटर चला, फिर वह कहाँ घूम रहा है? तो दाएं घूमता है। चलिए इसको दाएं घुमा दिए, तो दाएं आ जाएगा पूर्व दिशा में। फिर वह 3 किलोमीटर चलता है और चलिए 3 किलोमीटर चला, फिर वह किधर जा रहा है? बाएं चल रहा है। चलिए इसको बाएं घुमा दिए, यानी कि फिर उत्तर दिशा में। एक बार दाएं एक बार बाएं हुआ, मतलब वो वही दिशा में चलने लगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? और 3 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं चलने लगा 3 किलोमीटर। तो ए के कार्यालय पहुंचने से उसे किस दिशा में घूमना होगा? तो उसको ये तो इस साइड आ गया। उसको घूमने के लिए, यह भी किधर है? पश्चिम दिशा में। तो उसको घूमने के लिए किस दिशा में घूमना होगा? पश्चिम दिशा की तरफ घूमता है। तो वह पश्चिम दिशा की ओर घूम रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिशाओं में परिवर्तन, अगला टाइप है दिशाओं में परिवर्तन। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए उत्तर पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए और अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदलें, तो पूर्व क्या होगा? ठीक है। तो आइए हल इसको करते हैं। ये हमारा डायरेक्शन बन चुका है। अब क्या कह रहा है, यहाँ से देखते हैं। उत्तर पूर्व जो है ना, उत्तर पूर्व, इसको क्या बोल रहा है कि पश्चिम बन जाए। तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना डिग्री लग रहा है? एंटी क्लॉक 135 डिग्री, ठीक है। तो अब हम सबको क्या करेंगे? एंटी क्लॉक। सबसे पहले तो ये उत्तर पूर्व हो गया, तो इधर दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये पूर्व और दक्षिण हो जाएगा, और यह उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? तो इसी क्रम में बदलें तो पूर्व क्या होगा? तो हमको पूर्व के बारे में जानना है। हम एंटी क्लॉक पूर्व से कर देते हैं, तो पूर्व हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। तो यहाँ से हम इसको एंटी क्लॉक कर देंगे, तो इस दिशा से। तो अभी हम क्लॉकवाइज करेंगे, क्योंकि हम यहीं से निकाल लेते हैं पूर्व। तो यहाँ से 135 डिग्री हमारा कहाँ जा रहा है? दक्षिण पश्चिम में।
यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना कोण बनता है 90 डिग्री, और ये बढ़ गया इस साइड आ गया, तो ये पूरा हमारा एरिया क्या हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम किसका हो जाएगा पूर्व का। अब हम दक्षिण दक्षिण पूर्व से अगर हम क्या एंटी क्लॉक जाते हैं तो हमारा पूर्व मिल जाता है, तो मिल जाता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही, क्योंकि हम लोग यहाँ से ही ना एंटी क्लॉक चले थे प्रश्न में। ठीक है, लेकिन इसमें पूर्व के बारे में दे दिया। ठीक है, अब हम लोग घूर्णन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो मैं पूरब की ओर मुंह किए हुए हूँ, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि दाएं क्लॉकवाइज, और फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में मेरा मुंह किस ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में है, तो इसका राइट किधर हो जाएगा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है दक्षिणावर्त यानी कि दायां, कितना कर रहा है 100 डिग्री घूम रहा है, यानी कि यह आ गया किस दक्षिण पश्चिम में। अब फिर क्या कह रहा है कि वह फिर यहाँ से 145 डिग्री, तो ये 90, फिर ये 55 डिग्री 45 डिग्री बढ़ गया, तो वो किस दिशा में हो जाएगा, तो ये उत्तर और पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व डी में है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।